बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्रॉम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अहमद मलिक। आज जो है वो हम 10th क्लास का जो यूनिट 7 है फ्रैक्टल बोर्ड उसके कुछ चैप्टर के जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम। चैप्टर 7 है वेक्टर इन प्लेन, वेक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने लिखी हैं। अब देखिए, ए कह रहा है 2i प्लस 3j के इक्वल है और बी 5i प्लस 7j के इक्वल है। आपने इसमें फाइंड आउट करना है ए बी। ए बी आपने फाइंड आउट करना है। ए बी इक्वल होगा सेकंड वाले में से ओ बी में से आपने ओ ए को माइनस कर लेना। तो अब ओ बी से मुराद बी वेक्टर है जो कि 5i प्लस 7j के इक्वल है। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, आगे माइनस आ रहा है माइनस लिखेंगे, आगे ओ ए की जो वेक्टर है उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। ये ए बी आपने फाइंड आउट करना था। ए बी इक्वल है कि सेकंड वाले वेक्टर में से फर्स्ट वाले को आप माइनस कर दें। तो मैंने ओ बी की जगह ये जो बी का वेक्टर था उसकी वैल्यू पुट की है माइनस, आगे ओ ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को जो है वो हम खत्म करेंगे। तो 5i प्लस 7j माइनस, अब बाय माइनस आ रहा है, अंदर वाली वैल्यू का साइन आपने चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3j आ जाएगा। 5i में से 2i माइनस करें तो 3i आ जाएगा। 7j में से 3j माइनस करें तो 4j आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अब आगे देखें, अगले क्वेश्चन में a की वैल्यू भी दी हुई है और b की वैल्यू भी दी हुई है। आपने फाइंड क्या करना है, 5 ब्रैकेट्स 2a प्लस b। तो हम लिखते हैं 5 ब्रैकेट 2a प्लस b। 5 उसी तरह 2a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस 5j प्लस आगे b की जगह पे हम b की वैल्यू लिखेंगे 2i माइनस 4j। ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर लेंगे। अब 2 को पहले, क्योंकि 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को पहले a वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर i वाली वैल्यू हम आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, फिर j वाली वैल्यू कर लेंगे, फिर लास्ट पे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट्स को जो है वो सॉल्व किया जाता है। 5 उसी तरह लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करने, 2 3 6i आ जाएगा, प्लस 2 5 10j आ जाएगा। आगे प्लस, क्योंकि प्लस आ रहा है तो अंदर वाली वैल्यू के साइन हम चेंज नहीं करेंगे। अगर माइनस आ रहा होता ब्रैकेट के बाद फिर साइन चेंज हो जाने थे, सेम एज इट इज उसी तरह वैल्यू को हम लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आगे 5 उसी तरह लिखेंगे, i वाली वैल्यू ये 6i है, ये 2i, i वाली वैल्यू में प्लस माइनस होगी, j वाली वैल्यू में प्लस माइनस होगी। 6i प्लस 2i 8i आ जाएगा, 10j और माइनस 4j है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 माइनस कर दें तो प्लस का 6j आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 40 और 5 6 30j। ये इसका जो है वो आंसर होगा। ये 5 ब्रैकेट 2a प्लस b का ये आंसर आ गया हमारे पास। अब आगे देखें, आगे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर आ जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो मैग्नीट्यूड का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो i और j के साथ वैल्यू आ रही है उनका आप स्क्वायर ले लें। टू आ रही है 2 का स्क्वायर लेंगे, प्लस 7 आ रही है 7 का स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 49 में 4 ऐड कर दें 53 आ जाता है।
53 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए 53 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 53 जो है वो प्राइम नंबर है। अब हमारे पास लास्ट है कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, यूनिट वेक्टर के ऊपर इस तरह हम कैप यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर अवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये इसका फार्मूला है कि यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर बी अवर उसकी मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, तो हम सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ऊपर भी मैंने आपको बताया कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, सेम एज इट इज उसी तरह अंडर रूट लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस लगाएंगे मिड में और 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 9 और 25 को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34। ये v की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई है। अब आगे देखें, हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये था यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर इक्वल होगा, वेक्टर v हमारे पास है 3i प्लस 5j अवर अंडर रूट 34। ये इसका आंसर है। ये भी इसका आंसर हो सकता है, अगर इसे मजीद आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3 अवर 34 i प्लस 5 अवर अंडर रूट 34 j, ये इसका जो है वो आंसर होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 7। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो टिप्स थी छोटी छोटी, जो कि मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। अगर आप को ये अच्छे तरीके से आती हैं तो उम्मीद है कि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इनमें से किसी चीज की समझ नहीं आई या कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।